हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है मेरे भाई। वॉशिंग सोडा की क्लास आज होने वाली। आज का पूरा लेक्चर अपन लोग क्या करेंगे, वॉशिंग सोडा के नाम करेंगे। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात, सर वॉशिंग सोडा तो आप बनाएंगे, यस। वॉशिंग सोडा का आप केमिकल नेम बता दीजिए और फॉर्मूला सबसे पहले बता दीजिए, उसके बाद प्रिपरेशन बताना, मजा आ जाएगा। देखो मेरे भाई, वॉशिंग सोडा तो एक कॉमन नेम है, यस सर। वॉशिंग सोडा एक कॉमन नेम है सर। इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं मेरे भाई, ये नोट कर लेना। सोडियम मेरे भाई, सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट, दैट मींस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होने वाला है। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा मेरे भाई, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मैंने लिख दिया, ये इसका केमिकल नेम है मेरे भाई। केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सर फॉर्मूला भी तो आपने लिख दिया बातों बातों में, Na2CO3.10H2O, ठीक है सर। अब इसके सर प्रिपरेशन बताना चाहते हैं तो बताइए ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये देखो मेरे भाई, क्या करना, देखो NaCl ना, सोडियम क्लोराइड प्लस अगर H2O मैं कर दूं मेरे भाई, इसको अपन लोग ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। या तो आप इसे ब्राइन बोलिए, या तो बोल दीजिए मेरे भाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या कॉमन सॉल्ट, जो आपकी इच्छा हो ना बोल देना, ठीक है। या ब्राइन भी बोल ही सकते हो। नियर अबाउट मेरे भाई 30% ये होगा। कितना होगा? 30% मेरे पास ब्राइन होगा। उसमें अपन लोग क्या करेंगे? अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी पास्ड, ठीक है। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे ब्राइन में, और जो कि मेरे भाई कितना होगा? 30% होने वाला है। कितना होगा? 30% होने वाला है। देन आफ्टर अगर मेरे भाई इसका रिएक्शन होने के बाद सर क्या बनेगा? बहुत मजे की बात मैं लिखता हूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वाह सर वाह, क्या बात कहा आपने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दैट मींस ये तो सर बेकिंग सोडा लिख दिया आपने। यस, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन मैच कर रहा है सर। अगर बाई प्रोडक्ट देखा जाए तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, दैट मींस NH4Cl बन जाएगा सर। जब ये फॉर्म होगा ना तो ये एज अ पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलने वाला है। ये सॉल्यूबल नहीं होगा, ये पूरी तरीके से उसमें सॉल्यूबल नहीं होगा, ये पीपीटी के फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग फिल्टर आउट करके निकाल सकते हैं। हम लोग सोल्यूशन को फिल्टर कर देंगे ना मेरे भाई, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको फिल्टर कर दोगे ना तो ये मिल जाएगा आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा मेरे भाई। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जो इच्छा हो ना बोल लेना। एज अ पीपीटी मिलेगा, एज अ प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब इसको मैंने फिल्टर आउट करके निकाल लिया, ड्राइड कर दिया। ड्राइड में थोड़ा बहुत सुखा दिया, थोड़ा है ना, और उसके बाद मैं इसको हीट करना स्टार्ट किया। मैंने उसी को उठा के लाया, मेरे भाई उठा के लाया। किसको मेरे भाई? मैंने किसको लाया? पीपीटी जो बना था सोडियम बाइकार्बोनेट जी को मैंने लेके आया और मैंने हीट कर दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे भाई? जब इसको मैंने फिल्टर करके निकाला ना, ये तो एज अ पीपीटी था ना, इसको मैंने फिल्टर करके जब निकाला तो मेरे को क्या मिला? यही तो मिलेगा, ठीक है। और मिल गया, और मैं इसको हीट किया ना तो मेरे को मेरे भाई सोडियम कार्बोनेट मिल गया। क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा एंड CO2 भी मिल जाएगा। इसकी बात तो यहां है नहीं, इसकी बात तो है नहीं मेरे भाई। ये जो सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट जो मिल रहा है ना, हम लोग इसको सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस लिख सकते हैं। सोडा एस का फॉर्मेशन हो गया मेरे भाई। सोडा एस का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। सोडा एस बोल देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मेशन हो गया एज अ सोडा एस, ठीक है, सोडा एस। चलिए उसके बाद सर क्या करने वाले हैं अपन लोग? क्या करेंगे मेरे भाई? सोडियम कार्बोनेट को लाने वाले हैं एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इसका रिएक्शन जब होगा ना मेरे भाई, देन फॉर्म हो जाएगा Na2CO3.10H2O। मेरे भाई क्या बन जाएगा? 10H2O विल बी बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दैट मीन्स यही तो है, यही तो है। क्या है? वॉशिंग सोडा, है ना। वॉशिंग सोडा, यही तो मैंने यहां लिखा था, Na2CO3.10H2O। आप वॉशिंग सोडा लिख लो या लिख लो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका DEC है ना, हाइड्रेट लिख लो। हाइड्रेट की स्पेलिंग बता देना मुझे भी, ठीक है। चलो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, समझ में आ रहा ना?
अब ये तो मैंने भाई प्रिपरेशन लिख दिया, आपको प्रिपरेशन समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, मैं एकदम पास आके आंखों में आंखें डाल के बोलता हूं। ये देखो ब्राइन में क्या करेंगे, ब्राइन दैट मींस ना NaCl प्लस H2O, ठीक है। ब्राइन में हम क्या करेंगे, CO2 एंड NH3 विल बी पास, CO2 एंड NH3 विल बी पास, दैट मींस अमोनिया। जब पास करेंगे ना अपन लोग तो पता है क्या बनेगा, बता दो क्या बनेगा, मैं पीछे नहीं देख रहा, बता दो क्या बनने वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। यस सर आपने सही बोला, सोडियम बाइकार्बोनेट विद अमोनियम क्लोराइड। मैं आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड विल बी बन जाएगा। यस सर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम उसे ना पहले फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। एज अ पीपीटी मिलने वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ पीपीटी दैट मींस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हीट करेंगे, ड्राइड कर लेंगे, फिर देन आफ्टर हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे देन ये डिकम्पोज होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे भाई डिकम्पोज होके ना क्या देने वाला है, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे ये सोडा एस का फॉर्मेशन करेगा, दैट मींस सोडियम कार्बोनेट विल बी बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट एज अ सोडा एस, मतलब हम सोडियम कार्बोनेट इसे बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम सोडा एस का, सोडा एस में सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा देंगे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, दैट मींस हमें मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। अब जाओ ना पीछे, यस यस यस, आगे अपने प्लेस पे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप प्रिपरेशन मेरे भाई नोट डाउन करो, आप प्रिपरेशन नोट डाउन करो, मैं आपको ना इसके कुछ प्रॉपर्टीज और इसके कुछ यूजेस बताने वाला, मजा आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया। स्लाइड नंबर 2 में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे मेरे भाई, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। सर आपने वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम, केमिकल नेम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन, हर एक चीज बता दिया, बहुत इज्जत से बताया सर। अब आप ये बताइए कि सर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, सर कहां पे हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करने वाले हैं? यस सर, और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होने वाली, सारा कुछ बहुत जबरदस्त तरीके से बताइए। देखो मेरे भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टीज, मैं आपके सामने 4 प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना चाहता हूं, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में अंडरलाइन कर रहा हूं मेरे भाई, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन सॉलिड। फर्स्ट प्रॉपर्टीज खत्म। वॉशिंग सोडा मेरे भाई ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब समझते हो कि नहीं, और क्रिस्टल की फॉर्म में छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, और वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आप इसको इजी वे में बोलेंगे मेरे भाई कि वॉशिंग सोडा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, ठीक है। छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में, आपने क्रिस्टल देखा है कि नहीं देखा है ना? आपके अपने लैब में जाएंगे, केमिस्ट्री लैब में, वहां पे आपको ना सॉल्ट के क्रिस्टल्स देखने को, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, और वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, लिक्विड गैस तो होंगे नहीं। यस सर, ठीक है। तो पहली बात समझ में आया कि नहीं? सर वॉशिंग सोडा का फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आया कि वॉशिंग सोडा एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। यस सर। सर सेकंड आप क्या बताने वाले हो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जो चीजें आपको जाननी चाहिए। देखो मेटल कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है मेरे भाई जो वाटर में सॉल्युबल है ना, वाटर में सॉल्युबल है, विच आर सॉल्युबल इन वाटर। मैं आपको दिखाता हूं, यानी कि आपको सेकंड प्रॉपर्टी भी पता चल गया। सर मेटल कार्बोनेट तो बहुत से होते हैं, लेकिन मेटल कार्बोनेट में ये एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है ना जो पानी में सॉल्युबल है। दैट मींस आप इजी वे में बोल सकते हो कि वॉशिंग सोडा इज सॉल्युबल इन वाटर। समझ में आ रहा है? वॉशिंग सोडा एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है मेरे भाई जो पानी में ना घुल जाएगा, पानी में ना घुल जाएगा। दैट मींस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको मैं इजी वे में बता रहा हूं कि वॉशिंग सोडा एक ऐसा है ना, एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है। अच्छा मेटल कार्बोनेट क्यों बोल रहा हूं पता चल रहा है? क्योंकि Na2CO3 आता है, तो Na मेरे भाई मेटल हो गया और CO3 कार्बोनेट होता है। समझ गए? मेटल कार्बोनेट क्यों बोल रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? फॉर्मूला में मेरे भाई Na2CO3 होता है कि नहीं होता है? Na मेरे भाई मेटल हो गया और CO3 मेरे भाई कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो सर वॉशिंग सोडा एक ऐसा मतलब मेटल, कुछ मेटल कार्बोनेट में से एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है जो वाटर में सॉल्युबल है। यस सर। सर तीसरी बात बता दो जरा सा, मजा आ जाएगा। तो थर्ड बात में सर वॉशिंग सोडा का जो सोल्यूशन है ना वाटर में, वो अल्कलीन होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर वॉशिंग सोडा का आपने सोल्यूशन बनाया, वॉशिंग सोडा को पानी में घोलो तो सोल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। वॉशिंग सोडा को पानी में घोला मैंने ऐसे, ये मेरा पानी में घोलते ही मैंने बना दिया वॉशिंग सोडा का सोल्यूशन। एक कंटेनर में वॉशिंग सोडा का मेरे भाई सोल्यूशन विल बी तैयार। सर उसका नेचर कैसा होगा मेरे भाई? अल्कलीन होगा।
एल्कलीन मतलब समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझते हो क्या? एल्कलीन मेरे भाई बेसिक नेचर में होने वाला है। तो सर इसकी खास बात क्या है? जब ये एल्कलीन होगा तो रेड लिटमस को मेरे भाई ब्लू में करेगा। बेस भी तो यही करता था, आखिर बेस ही तो है। एल्कलीन एक ऐसा सॉल्युबल बेस, सॉल्युबल बेस को अपन लोग एल्कली ही तो बोलते हैं मेरे भाई। तो समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉपर्टी नंबर 3 समझ में आया कि नहीं आया? वॉशिंग सोडा को पानी में घोलने के बाद उसका नेचर मेरे भाई कैसा हो गया? वो मतलब एक तरीके से एल्कलीन होता है, एल्कलीन होता है। पहले ही वह एल्कलीन रहा होगा ऐसी बात नहीं है भाई। तुम लोग सोचोगे सर पहले क्या कुछ और था क्या, न्यूट्रल था क्या? अरे भाई पहले की बात नहीं कर रहा, मतलब आपको ये बात पता होना चाहिए कि एसिड बेस अपनी एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर दिखाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एब्सेंस ऑफ वाटर में अपने कोई बिहेवियर ही नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर ड्राई HCl, मतलब आपको मैं बता दूं कि लिटमस पेपर पे अगर ड्राई HCl में पास करूं, अगर HCl गैस पास करूं ना, तो कोई कुछ नहीं दिखाने, कोई कलर ही नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मॉइस्ट गीला लिटमस पेपर पे HCl गैस पास करूंगा ना, मामला सेट हो जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। पानी के मतलब पानी अब वाटर है ना, तब तो ये सब चीज़ें मैं बहुत इज्जत से पढ़ा चुका हूँ पीछे वाले लेक्चर्स में। आप जाइए कभी मौका निकाल के, देख के आओ, मजा। पढ़ते पढ़ते बहुत दूर आ चुके हैं मेरे भाई, है ना। लेक्चर 1 से ये कहाँ तक आ गए मुझे खुद ही नहीं पता, कौन सा लेक्चर मैं बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो बहुत दूर आ चुके हैं हम लोग को। लगभग 41 लेक्चर पढ़ने मेरा बहुत मेहनत किया हमने चैप्टर में, ठीक है। और बहुत चीज़ें आपके लिए स्लाइड बना बना के पढ़ा रहा हूँ, इज्जत से देखो, ठीक है। तो मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आपने यही बोला कि अगर वॉशिंग सोडा को आप वाटर में डालेंगे तो वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन बिल भी तैयार होगा। यस सर, तैयार होगा। सर उसका नेचर एल्कलीन होगा। वो क्या करेगा कि रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ब्लू में, क्योंकि भाई वही इसकी प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सर इसके पास एक डिटर्जेंट प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी है क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी, कह सकते हैं, साफ करने की प्रॉपर्टी होती है ना। टीचर के पास जैसे बच्चों को साफ करने की प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे टीचर्स बच्चों को साफ करते हैं, बच्चों को धोते हैं कि नहीं टीचर्स, है ना। कोई, मैं तो नहीं धोता भाई किसी को, मैं आज तक किसी को नहीं धोया, ठीक है। अभी कोई बच्चा ऐसा धुलाया हो तो चैट सेक्शन में बता सकता है कि ये सर मैं धुलाया हूँ, तोड़ाया हूँ, है ना। तो वो टीचर्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि नहीं? क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी टीचर के पास होती है कि नहीं होती है? मैं तो भाई मारता नहीं किसी को, ठीक है, बहुत, अब क्या बताऊँ आपको, ठीक है। चलो, तो टीचर्स के पास क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी वो वाले ही नहीं समझ लेना जो सर टीचर के पास क्लीनिजिंग होती है। हमारे टीचर भी सर क्लीन करते हैं हमें तो वो चीज़ें नहीं मेरे भाई। चलो, तो क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी होता है वॉशिंग सोडा के पास, है ना। मतलब वॉशिंग सोडा क्या करने का, साफ करने का काम करता है ना। आप इससे चाहेंगे तो क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी है वॉशिंग सोडा के पास, ठीक है। टुकड़ों में बिखर गया मेरे भाई, है ना। ये चौक मेरा कितना मस्त चौक था, कलरफुल चौक का वॉट लग गया। चलो कोई बात नहीं। अब मेरे भाई यूजर्स बता देता हूं मैं आपको। 4 प्रॉपर्टीज पता चल गया? यस सर। यूजर्स सर क्या बताने वाले हो? ग्लास, क्या भाई मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? ग्लास एंड सोप एंड पेपर को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हम लोग ना वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं मेरे भाई। वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ग्लास, सोप एंड पेपर। ग्लास, सोप एंड पेपर। अब सर ये ना पूछ लेना सर ग्लास, सोप, पेपर का मतलब क्या होता है ना। मतलब फिर तो बस जिंदगी में कुछ रहेगा ही नहीं मेरे, ठीक है। तो ग्लास एंड सोप एंड पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। सर सेकंड प्रॉपर्टीज क्या बोलने वाले हैं? बहुत से ऐसे केमिकल्स है मेरे भाई जिसको बनाने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ऐसे कुछ केमिकल्स है मेरे भाई, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसको प्रिपेयर करने के लिए, जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट मेरे भाई कास्टिक सोडा, हम लोग इसी को तो बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा समझते हो कि नहीं समझते हो? कास्टिक सोडा कोई अपन लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? कास्टिक सोडा को, एक सेकेंड रुक जाओ मेरे भाई, बस जस्ट वेट, थोड़ा सा कंप्यूटर, ओके चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि कास्टिक सोडा, देखो मतलब हम लोग वॉशिंग सोडा का ना यूजेस करते हैं। वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चर मैनी केमिकल्स, सच एज कास्टिक सोडा। दैट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा कि नहीं होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा ना मेरे भाई। यस सर। बोरैक्स भी बनाएंगे। बोरैक्स देखो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्मूला, अगर आपको जानने की इच्छा हो ना, Na2B4O7 10H2, एक ही बार मैंने निपट लिया इस फॉर्मूले से ना। अभी आप देखेंगे ना आपके बुक में अलग तरीके से लिखा होगा, ठीक है। मैंने बता, उसमें 8H2O लिखा होगा, फिर वो उसमें से 4 पानी इसके अंदर डाला होगा, हाइड्रोक्साइड बनाया होगा। वो परेशान ना होना, वो चीज वही है, काउंट करोगे ना,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंट करोगे तो उतना ही होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। आप ऐसे ही लिख लो ना, Na2B4O7 दैट 10H2 कर लो, इजी वे में लर्न भी हो जाएगा। और आपके बुक में पता है कैसे दिया होगा, 8H2O कर दिया होगा और उसके अंदर हाइड्रोक्साइड वगैरह बना के, आपको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो सकता है उस वाले में और इस वाले में, दोनों सेम ही है। आप एज इट इज आप अपने बुक वाला कर सकते हो, अदरवाइज ये कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलो सर, आपने बोला ना कि सर आप ग्लास, सोप एंड पेपर बना सकते हो, यस। मैनी केमिकल्स भी बना सकते हो, कुछ केमिकल्स का नाम भी मैंने बता दिया, कास्टिक सोडा एंड बोरेक्स। इन लोगों को प्रिपेयर करने के लिए अपन लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सर थर्ड यूजेस आप क्या बताने वाले? लॉन्ड्री में यूज करते हैं मेरे भाई, लॉन्ड्री में वॉशिंग क्लॉथ्स, यस, है ना, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अब ये मत कहना सर स्कूल में भी वॉशिंग सोडा का यूज टीचर्स लोग करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? अब मतलब बच्चे टीचर्स धुलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि वॉशिंग सोडा लगा के धुलेंगे, मतलब ठीक है धो लिया कभी कभी कोई टीचर्स आप लोग को, तो ऐसा बात नहीं। अब ये तो जरूरी है तो नहीं, अब टीचर्स वॉशिंग सोडा ले आएगा, बाबू जाओ पानी ले आओ, ब्रश लाओ, मार दूँ पूरा मस्त चमकने लगे, है ना, ऐसा कोई टीचर तो नहीं आपको लोग को धोता होगा, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मतलब हम सीधे मैंने इसलिए लिख दिया यूज्ड इन वॉशिंग क्लॉथ्स और लॉन्ड्री में, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा इन लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। लॉन्ड्री समझते हो कि नहीं? जहाँ पे कपड़ों की धुलाई होती है, जहाँ पे कपड़ों की धुलाई होती है, तुम्हारी धुलाई नहीं भाई, तुम्हारी धुलाई तो स्कूल में होती है, ठीक है। जहाँ पे कपड़ों की धुलाई होती है ना, वहाँ पे यूज़ करते हैं किसकी? वॉशिंग क्या नाम है, वॉशिंग सोडा के, ठीक है ना, समझ में आ गया। वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं वॉशिंग क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, जहां पे कपड़ों की क्या होती है मेरे भाई? धुलाई होती है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट बता दो जरा, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्डनेस, पानी कोई हार्ड होता है कोई सॉफ्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, दैट मींस जो हार्ड वाटर है ना उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई कि रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो पानी का जो हार्डनेस होगा ना उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं ऐड करके वॉशिंग सोडा को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इज्जत से मैंने समझा दिया क्लासेस को, मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टीज, यूजेस बता दिए। सारे वॉशिंग सोडा के क्वेश्चन इतने में से फंस जाएंगे, वॉशिंग सोडा के कोई भी क्वेश्चंस ले लो इतने के अंदर फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ वॉशिंग सोडा के बारे में मैं चाहता हूं कि आपसे मैं भी सीखूं, ठीक है। आपको कुछ इतने के अलावा वॉशिंग सोडा के बारे में पता है तो प्लीज आप चैट सेक्शन में डालिए, ताकि मैं भी आप लोग से सीखूं, ठीक है। तो मजा आता है ना जब दोनों लोग एक दूसरे से सीखेंगे, तो फिर अगले वाली भी, क्योंकि हर साल मैं वीडियो देने का टारगेट रख रहा हूं। अब ये अगली साल फिर से मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर बनाऊंगा, हर एक चैप्टर फिर से दूंगा अगली साल रिवाइज, है ना। हर साल मॉडिफाई करके आएगा, मजा आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर वॉशिंग सोडा के बारे में XYZ कुछ भी पता है, इजी से इजी चीज पता, प्लीज टफ से टफ पता है तो भी अच्छी बात है डालो, ताकि मुझे भी आएगा, मैं भी सीखूंगा आपसे, नाम करूंगा। यस, हमारे मतलब कुछ गलती मत बता देना सर को, तो पता नहीं कुछ भी लगा दो भाई, सर ले लो, सर ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो ऐसा कुछ मत कर देना, मज़ा नहीं आएगा फिर, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो आपको जो कुछ पता है ना, अच्छा चीज़ पता है ना, वो कमेंट बॉक्स में डालो, मज़ा आएगा, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस